सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा ऐसा करना होगा तुम्हें, मिशकात और मेरे में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। हमें बेएतबारी ने नहीं, बेएतबार ने बर्बाद किया फातिमा। इसीलिए समझाया था तुम्हें कि मत करो ऐसी लड़की से शादी जो हमारे खानदान की है। वो वहां मिशकात के पास गए हैं ताकि उसे समझा सकें कि तलाक लेने में उसी का नुकसान है। इतनी बड़ी बेवकूफी करने के लिए वहां गए। तुम्हारे बाप पे भी आफरीन है, कभी कोई ढंग का काम नहीं किया, जो भी किया है हमेशा उल्टा ही किया है। मुझे नहीं लगता बाबा ने कुछ गलत किया। अगर मिशकात कोई गलती करने जा रही है तो बाप का फर्ज है कि उसे समझाएं। बाप का फर्ज है, तुम तो रहने ही दो। सारे फर्ज हमारे हैं और हकूक उसके हैं। तुम क्या सगी नहीं हो? तुम्हारे लिए कभी इतनी परेशान हुए? बताओ मुझे। बस उनके दिल में एक दरिया मोहब्बत का उस ड्रामेबाज लड़की के लिए। कभी वो छुप के निकाह कर लेती है और कभी तलाक लेने के लिए वो बेचैन हो जाती है। मामा, हम लोग सब गलत सोच रहे हैं। ना उसकी शादी उसकी खुशी से हुई है और ना वो तलाक अपनी मर्जी से मांग रही है। उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? उसके साथ जो भी हो रहा है उस मामले में तुम्हें कोई बोलने की जरूरत नहीं। सुना है तुमने? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि किस अहमक ने ये मशवरा दिया है। एक्चुअली मामा, मैंने बाबा से कहा था कि उसे जाके समझाएं। सॉरी भाई साहब, मेरी हेडलाइट्स खराब। सुभान तुम? ओह माय गॉड, तुम्हें तो अच्छी खासी चोट लगी है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल जाता हूँ। चलो। नहीं, बहुत गलती हो गई, बहुत गलती हो गई। ये चोट लगी है नवाज भाई, ये किसी अस्पताल में ठीक नहीं हो सकती। नहीं यार, तो मेरी बात मानो। चलो मेरे साथ। छोड़ दे। चलो ना। छोड़ दे। क्या कर रहे हो ये? सुभान मेरी बात सुनो। सुभान मेरी बात। अम्मी दरवाजा खोलें, बताए तो सही हुआ क्या है, क्या कह कर गए हैं वो? अम्मी प्लीज जवाब दे, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अम्मी! क्या हो गया मिशकात, क्या हुआ? आप कहाँ थे नाना अब्बू? अम्मी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। क्या हो क्या गया? कौन आया था? पापा आए थे यहाँ। कौन? सुभान आया था? कब? मुझे नहीं मालूम, थोड़ी देर पहले ही गए हैं। अम्मी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। न जाने क्या बात हुई होगी उनकी। फातिमा! अम्मी! तुम फिक्र न करो, मैं डुप्लीकेट चाबी लेके आता। अम्मी प्लीज दरवाजा खोले। अन्ना! 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 सुभान, ये क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी? आपका एक्सीडेंट हुआ है? आप बैठे यहाँ, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। कुछ नहीं हुआ है मुझे। अन्ना को बुलाओ। अन्ना! अन्ना आ जाएंगी, आप बैठे तो सही, मैं डॉक्टर को जरा। बाहर में गया डॉक्टर। अन्ना को बुलाओ। अरे ये क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? इस चोट को छोड़ो ना,
जो चोट तुमने मुझे लगाई है ना, वो इस चोट से बहुत ज्यादा गहरी है। क्या कह रहे हो तुम? क्या बात है? तुम जानती थी अन्ना कि मैं फातिमा से कितनी मोहब्बत करता था। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों निकाला उसको मेरी जिंदगी से? क्या बहकी बातें कर रहे हो तुम जानते हो अच्छी तरह वो तुम्हें खुद छोड़कर गई थी, और वो भी किसी और की वजह से। बस कर दो अन्ना, बस कर दो। खुदा के लिए अब तो झूठ मत बोलो। सच ये है अन्ना कि मुझे और फातिमा को तुमने अलग किया। मेरी और फातिमा की तलाक तुम्हारी वजह से हुई अन्ना, तुम्हारी वजह से। कभी नहीं बख्शूंगा मैं तुम्हें, कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। ये सच है भाईजान, ये सच है कि मेरी और फातिमा की तलाक अन्ना ने करवाई है। होश में रहकर बात करो सुभान, होश में रहकर। तुम्हें मालूम है तुम अन्ना पर बहुत घटिया इल्जाम लगा रहे हो। ये इल्जाम नहीं है भाईजान, हकीकत है। पहले अन्ना ने फातिमा पे इल्जाम लगाया, फिर उसने फातिमा को शहर से बाहर भेज दिया ताकि मेरा और उसका राब्ता न रह सके। फिर बदगुमान किया उसने मुझे फातिमा की तरफ से, और फिर तलाक दिलवाई उसने फातिमा को। ये सब उसने सोची समझी स्कीम के तहत किया भाईजान। साजिश की उसने हमारे साथ, तबाह की उसने मेरी जिंदगी, तलाक दिलवाई उसने हमें। ओ सुबह, किसने कहा तुमसे ये सारा कुछ? फातिमा ने मुझे बताया। मैं पूछता हूं आपसे भाईजान, क्यों उसने मेरी और फातिमा की जिंदगी तबाह की? क्यों? सुभान, फातिमा ने तुमसे कहा और तुमने मान लिया, और उसकी बातों में आकर तुम अन्ना पर इल्जाम लगा रहे हो। उस अन्ना पर जिसने अपना आप भुलाकर हम सबकी खिदमत की। छोटी बहन होने के बावजूद उसने मां का किरदार अदा किया। नहीं है वो हमारी मां नहीं है वो हमारी भाईजान। और आज से मेरा उसका बहन और भाई का रिश्ता भी खत्म। शदीद जहनी दबाव की वजह से इनकी ये हालत हुई है। शायद किसी बात को लेकर परेशान है ये। बहरहाल मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में होश में आ जाएंगी। आप ये दवा इन्हें देते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, और थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये जहनी दबाव मजीद बर्दाश्त कर सके। प्लीज, ठीक है? अल्लाह हाफिज। रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाएं। माज़मिया, वो मर्द जो दूसरों के कहने पे फैसले करता है ना, उसका वही अंजाम होता है जो मेरा हुआ। मैं तुम्हें नसीहत करता हूं बेटा, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना, कभी किसी की बातों में मत आना, चाहे वो तुम्हारा कितना ही खैर खा क्यों ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमदर्द होता है ना बेटा,
वही सबसे बड़ा दुख देता। इस बार में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल आपको नींद की बहुत जरूरत है, प्लीज सो जाए और कुछ सोचिएगा मत। सोचने को बचा ही क्या है। अच्छा भी आप सो जाए, कुछ सोचिएगा मत, सुबह बात करें। अम्मी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अब कैसी तबीयत है आपकी? अम्मी, बस बेटा, मुझे लगता है कि मैं जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकूंगी। अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो बहुत बहादुर हैं, आपने कभी हार नहीं मानी। क्योंकि बेटा आज तक ना मैं नफरत से लड़ती रही, लेकिन अब मोहब्बत में हार चुकी हूँ। तुम्हारे बाप की नफरत ने ना मुझे बहुत मजबूत कर दिया था। I was so strong from inside. मैं सब कुछ से लड़ सकती थी, तुम्हें भी पाल लिया, घर भी चला लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब जिंदगी मुझे एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ी कर चुकी है कि समझ नहीं आ रहा आगे मैं कहाँ जाऊंगी। अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। प्लीज क्लियरली बताएं क्या हुआ है। बेटा, तुम्हारे बाप ने ना मुझे अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था, वो तो तुम्हारी अन्ना जी ने करवाया था सारा। अन्ना जी? ये कैसे हो सकता है? जी, आखिर हुआ क्या है चाचू के साथ? वो इतने डिसहार्ट क्यों हैं? आज से पहले मैंने उनकी ऐसी हालत नहीं देखी। उसके माथे पे चोट लगी थी, तुमने मरहम पट्टी की है? बैंडेज कर दी थी मैंने, टेबलेट्स भी दे दी थी, थोड़ी देर में सो जाएंगे। कुछ पूछ तो नहीं रहा था वो? क्या तो बहुत कुछ रहे थे, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिर हुआ क्या उनके साथ? क्यों इतने परेशान? ये सब उस मां बेटी का किया था। मिशकात और उसकी मां सुभान की इस हालत की जिम्मेदार। आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलकर क्या बकवास करती रही है उसकी मां, और ये सुभान भी उसकी बातों को सच समझ बैठा। अन्ना जी के खिलाफ? माज मैं इसीलिए तुम्हें कहता था कि तलाकनामे पर चुपचाप दस्तखत कर दो, लेकिन नहीं, तुमने तो हमारी बात माननी ही नहीं, जिद पर अड़ जाते हो, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। अब देख लो जो हो रहा। भाई साहब, मास का कसूर नहीं है, ये सब फातिमा का किया था है। ना सुभान वहां जाता, ना ये बात होती। आखिर चाचू गए क्यों थे वहां पर? ये सब उस मां बेटी का किया था। मिशकात और उसकी मां सुभान की इस हालत की जिम्मेदार। अगर तुम मिशकात को नहीं छोड़ सके तो फिर तुम्हें अपनी अन्ना जी को छोड़ना होगा। फैसला तुम पर है।
अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम मिशकात को नहीं छोड़ो तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। वो मर्द जो दूसरों के कहने पे फैसले करता है उसका वही अंजाम होता है जो मेरा हुआ। अपनी जिंदगी के फैसले खुद करो, कभी किसी की बातों में मत आना, चाहे वो तुम्हारा कितना ही खैर खा क्यों ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमदर्द होता है ना बेटा, वही सबसे बड़ा दुख देता है। वैसे अल्लाह का शुक्र है सुभान, जख्म ज्यादा गहरा नहीं, जल्दी भर जाएगा। ये जख्म कभी नहीं भरेगा। वक्त हर जख्म का इलाज होता है। वक्त कभी कभी ऐसे भी होता है नरगिस के वक्त के साथ साथ जख्म और गहरा हो जाता है। मुझे एक बात बताएं, जिसका अपना किरदार नाकाबिले एतमाद हो उसकी बातों पे कैसे यकीन किया जा सकता है? वो औरत जो पराये मर्द के लिए अपने शौहर और घर को ठोकर मार कर जाए, उसका भरोसा कर सकते हैं? वो कभी सच नहीं बोलेगी बल्कि अपने ऐब छुपाने के लिए झूठ बोलेगी। तो फिर उसकी बातों में आकर अन्ना जी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाना कहाँ का इंसाफ है? अन्ना जी को तो अपनी तस्बीहात और वजीफों से फुर्सत नहीं मिलती। वो ऐसी हरकत क्यों करेंगे सुभान? फातिमा को शर्म आनी चाहिए। अन्ना जी जैसी खातून पे इतना घिनौना इल्जाम लगाए। तौबा। हाँ नेहा, आओ बैठो, मैं आती हूँ। चोट कैसी है आपकी? कोई मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा बेटा, तुमको भी नहीं आएगा। मुझे है बाबा, मैं जानती हूँ आप झूठ नहीं बोल रहे, मैं यकीन करती हूँ आप पर। दवाई ये भी पिया है, अभी इसमाइल वाला ने पिलाया, मैं फिर पिला दो, कोई बात नहीं। अम्मा, आपने अब तक खाना नहीं खाया ना? मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। चलो हम दोनों साथ खाना खाते हैं। मैंने कहा ना ऐबक, तुम जाओ, मैं खा लूंगी बाद में। अम्मा, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, इसलिए खाना नहीं खा रही हैं। मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली? तुम तो अपनी मर्जी के मालिक हो। वैसे भी हमारा तुम पर कोई हक नहीं है। मुझ पर पूरा का पूरा आपका हक है। अब वही होगा जो आप कहेंगे। अच्छा, तो बेटा तुम मिशकात से मिलना छोड़ दो। उसे तुमने कोई दिलचस्पी नहीं है। अम्मा, आप भी एक औरत हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करती? अम्मा, कभी खुद को मिशकात की जगह रख कर थे क्या? डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करने के लिए मास पर बहुत ज्यादा प्रेशर। अगर उसने डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया तो मेरी तो समझ में नहीं आता बेटा,
एक नेक अच्छे मिजाज वाली औरत इतनी सख्त दिल भी हो सकती? अबू, सारी गलती अन्ना जी की नहीं है, काफी सारी गलती सुभान और मेरी भी है। हमारा रिश्ता ही कमजोर था, इसलिए तीसरा बंदा कुछ बीच में आके कर सका। अन्ना जी कहती रही, सुभान सुनता रहा, मानता रहा, और मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने रिएक्ट किया। मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था, सब्र से काम लेती, सिचुएशन को संभालती। ना बहुत देर हो गई, ये सब बातें अब मेरी समझ में आ रही हैं, क्या करूं मैं? अब तुमने मशाक के घर के बारे में क्या सोचा? भाई उसके खुला का फैसला भी तुमने जज्बात और गुस्से में आकर किया था बेटा। माए तो अपनी बेटियों का घर आबाद होने की दुआ मांगती, तुम अपनी बेटी का घर अपने हाथों से बर्बाद कर लो। मुझे और फातिमा को तुमने अलग किया। मेरी और फातिमा की तलाक तुम्हारी वजह से हुई है ना, तुम्हारी वजह से। कभी नहीं बख्शूंगा मैं तुम्हें, कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। मां नहीं है वो हमारी भाईजान, और आज से मेरा उसका बहन और भाई का रिश्ता भी खत्म। सुभानिया, अन्ना जी वो सो रहे हैं। सो रहे हैं अब तक? क्यों उठना नहीं उसने? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बस वो, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, मैं अभी उनके कमरे से आ रही हूँ। तो नाश्ता नहीं करना? वो अपने कमरे में नाश्ता कर चुके हैं। एक्चुअली उन्हें आपकी शक्ल नहीं देखनी। नेहा, जो सच है मामा। अब बेटा मिश्का से मिलने जा रहे हो? जी पापा। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। आप? हाँ बेटा, मुझे उससे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? बेटा मैं उसे समझाना चाहता हूँ कि वो अपने शौहर के घर जाए और वहां जाके अपनी जिंदगी बसर करे। फातिमा और उसके नानू भी यही चाहते हैं। पापा, मैंने मिश्का से इस टॉपिक पे बात की थी, मैंने समझाने की कोशिश भी की थी। आई थिंक वो मेरी बात नहीं सुन रही। बेहतर यही होगा कि कुछ टाइम बाद आप उसे समझाने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके पापा, मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरे दिल में अब उनके लिए कोई इज्जत नहीं है नाना अब्बू। अन्ना जी ने जो कुछ भी किया उससे सिर्फ मेरे माँ बाप की नहीं बल्कि मेरी जिंदगी भी बर्बाद हुई है। कितना गलत समझती रही मैं पापा को। क्या कुछ नहीं कहा मैंने उन्हें। कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं उनसे। मैं अन्ना जी को कभी माफ नहीं करूंगी नाना अब्बू, कभी नहीं। तुमने मास के बारे में क्या सोचा? क्या तुम अन्ना जी की गलती की सजा उसे भी दोगी? देखो बेटा, तुम्हारे लिए तुम्हारा शौहर हर रिश्ते से ज्यादा अहम होना चाहिए। मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता नाना अब्बू। मास के लिए उसकी अन्ना जी हर रिश्ते से ज्यादा अहम है। बहरहाल मेरा ख्याल है तुम्हें मास से बात करनी चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं है नाना। अन्ना जी के सामने मास को कोई नजर नहीं आता। तो क्या तुम चाहती हो कि तुम दोनों का रिश्ता भी तुम्हारे माँ बाप की तरह गलत फहमी की नजर हो जाए?
ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है बेटे, समझदारी से मामला हल करने का है। तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सच जानने के बाद मास क्या चाहता है, क्या सोचता है। जब तक तुम उससे बात नहीं करोगी, तुम्हारी ये उलझन दूर नहीं होगी। जानती हो हम इंसानों का अलमिया क्या है? हम मसले पर बात करने के बजाय बात को मसला बना देते हैं। मझधार में फंसे हुए लोग किनारे तक पहुंचने के लिए हाथ पांव मारते हैं, किनारा चलकर उनके पास नहीं आता बेटी। सब ठीक हो जाएगा। अब उसके पास जाने का कोई रीजन ही नहीं है मेरे पास। वो बीवी है तुम्हारी यार, यू डोंट नीड अ रीजन टू टॉक टू हर। जाओ उसके पास, आई एम श्योर कोई सोल्यूशन निकल आएगा। उसने मेरे मुंह पर इनकार कर दिया, वो रहना ही नहीं चाहती मेरे साथ। उसकी वजह से मेरी फैमिली सफर कर रही है। हन्ना और सुभान चाचू में इख्तिलाफात पैदा हो गए, शक्ल तक नहीं देखना चाहते एक दूसरे के। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से। ना ही मैं मिशकात के लिए इतना सीरियस होता और ना ही ये सब कुछ होता। यार तू अपनी मोहब्बत पे पछता रहा है। मुझे अपनी फीलिंग्स पर पछतावा नहीं है यार। मुझे तो अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैंने गलत लड़की से मोहब्बत किया। वो इस लायक ही नहीं है कि उससे मोहब्बत की जाती। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, क्या कुछ नहीं किया। अन्ना जी के खिलाफ खड़ा हो गया मैं, अपनी फैमिली के अगेंस्ट हो गया मैं, सिर्फ इसलिए कि उसका गुस्सा आर्जी है, ठीक हो जाएगी। लेकिन नहीं, उसने अपना रास्ता ही बदल दिया। नई मंजिल, नया जीवन साथी। तो क्या तू उसे छोड़ देगा? उसकी वजह से मेरी फैमिली तकलीफ में है। हन्ना जी को तकलीफ पहुंची है। इतनी आसानी से तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इतनी आसानी से। मिशकात, तू मुझे बार बार क्यों कॉल कर रही? तुम्हें आंटी की बात समझ नहीं आती क्या? देखो, वो नहीं चाहती कि तुम मुझसे मिलो या तुम मुझसे बात करो। मिशकात, क्यों अपने लिए मसले बढ़ा रही हो तुम? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। तुम आंटी को देखो यार, देखो खुद को संभालो तुम। मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूं। लोगों का काम है बातें करना, और हमें चाहिए कि लोगों की बातों को सीरियस ना लें। प्लीज, तुम मुझे समझाती थी, तुम खुद को समझो।
खुद की मदद करना सीख और ये खुद पर रहम खाना छोड़ दो। बी स्ट्रॉन्ग प्लीज, मेरी खातिर। सुभान, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुभान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। गलत समझता था, सालों गलत समझा है मैंने, अब कहीं जाकर तो सही समझाऊं। और सच पूछो ना अन्ना, तो अब मुझ में कुछ समझने की हिम्मत भी नहीं। लेकिन सुभान, मेरी बात तो सुनो। सुभान, सुभान प्लीज। मुझे उसके गुस्से से बहुत डर लगता है सारा। हमारे दरमियान बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई हैं। मैं उससे कैसे बात करूंगी सारा? तुम्हें हिम्मत करनी होगी मिशकात, इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को तुम्हें ही क्लियर करना है, वरना तुम उससे हमेशा के लिए दूर हो जाओगी। डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करने के लिए मास पर बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर। वो आखिर कब तक रेजिस्ट करेगा? और वैसे भी वो तुम्हारी तरफ से बहुत डिसहार्ट हो चुका है। अगर उसने डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा मिशकात। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और वापसी का कोई रास्ता ना बचे, जाओ, जाकर मिलो उससे, कहो उससे कि खुला के पेपर्स तुम्हारी मर्जी से नहीं भिजवाए गए। बताओ उसे कि तुम उससे अलग होना नहीं चाहती। आई नो तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मास, तुम्हें क्या लगता है बाबा सच बोल रहे हैं कि झूठ? मुझे तो ये लगता है कि अन्ना जी कभी ऐसा नहीं कर सकती। इसका मतलब है तुम भी बाबा की बात पे यकीन नहीं कर रहे। इसमें सुभान चाचू पर ना यकीन करने वाली कोई बात नहीं है। बात तो ये है कि वो किन की बातों में आकर ऐसा कर रहे हैं, और वैसे भी वो इस लायक ही नहीं है कि उनकी बातों पर यकीन किया जा सके। मास, तुम मशकात की अम्मी के बारे में ऐसा सोचते हो? मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचता, मैं तुम्हें सिर्फ सच बता रहा हूं। सुभान चाचू ने यह बात मुझसे खुद कही थी। उनकी पहली तलाक का रीजन उनकी वाइफ का किसी और में इन्वॉल्व होना था। फिर वो अब ये कैसे कह सकते हैं कि इन सब के पीछे अन्ना जी का हाथ है? You know what? मुझे लगता था मशकात ने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, but I guess I was wrong. You don't deserve her.
माज़मिया, तुमने मिशकात के बारे में क्या सोचा है? देखो, जो उसकी वालिदा के साथ यहाँ हुआ है ना, मैं नहीं चाहता उसके बाद वो यहाँ घर में आए। आपको कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है चाचू। आप खुद सोचें, अन्ना जी इंतहाई नरम दिल और मामला फहम औरत है। माना कि वो अपने उसूलों की थोड़ी सी सख्त है, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि वो हम सबसे कितनी मोहब्बत करती है। अब मेरी मिसाल ले लें, सबकी मुखालफत होने के बावजूद भी उन्होंने मेरी खुशी के लिए मिशकात को इस घर में लेकर आए, और इसीलिए वो तुम्हें मिशकात से अलग होने के लिए फोर्स कर रही है। नहीं चाचू नहीं, ऐसा मिशकात चाहती है अन्ना जी नहीं। अन्ना जी तो ये चाहती हैं कि मामला कोर्ट के बाहर ही सेटल हो जाए। इससे खानदान की बदनामी होगी। और आप खुद सोचें, जिस औरत को खानदान का इतना ख्याल हो, वो भला इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती है? और आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? देखो माज़मिया, कभी कभी हकीकत जो होती है वो तुम्हारी सोच से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती है। मैं फातिमा से शादी करना चाहता था और अन्ना उसके लिए रजामंद नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं नरगिस से शादी करूं, लेकिन मैं फातिमा के बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता था। फिर अन्ना ने मेरी बात मान ली और इस एहसानमंदी की वजह से मैं अन्ना की हर जायज नाजायज बात मानता रहा। हर नाजायज जायज बात। मैंने अन्ना को इतना भरोसा दिया कि जब उसने फातिमा और नवाज पर इल्जाम लगाया तो मैं ये भी भूल गया कि फातिमा नवाज को भाइयों की तरह समझती है। मैंने अन्ना के कहने पे फातिमा से अलहदगी इख्तियार कर ली। बहुत भरोसा किया मैंने अन्ना पे। अन्ना की हर बात मानी मैंने। मगर अब मुझे अन्ना पे कोई एतबार नहीं है। मुझे इस रिश्ते पे ये एतबार नहीं रहा। मोहब्बत देने से मोहब्बत मिलती है, जबरदस्ती सिर्फ छीना जाता है। मैं उसे छोड़ने का फैसला कर चुका। मैं तुमसे तलाक नहीं चाहती। मैं तुम्हारी बातों में आकर अन्ना जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकता। मैंने फैसला किया मैं घर छोड़ दूं। आज के लिए उसकी अन्ना जी से ज्यादा कोई भी अहम नहीं है इस दुनिया में। जिस दिन सुभान को सच का पता चलेगा, अगर यही है आपकी मोहब्बत तो नफरत है मुझे आपकी मोहब्बत से। वो उसी दिन आएगा और तुमसे माफी मांगेगा। सच यही है कि मैंने ही सुभान की जिंदगी बर्बाद की है, उसका घर तबाह किया। रथरा इश्क ने सोण देंदा, सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा रे। रथरा इश्क ने सोण देंदा, सारी रात जगाई रखदा है। जेनू लग जांदा ओनू महशर तक